जय हिंद साथियों, हम देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे 56 से। अभी तक हमने 55 किए थे, अब देख रहे हैं 56। इससे आगे चैप्टर फर्स्ट जितना भी है लगभग 200-250 क्वेश्चन है, सभी समाप्त कर लेंगे यहीं पर। फर्स्ट चैप्टर है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े तो हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार इन्होंने कहा था कि हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो जॉर्ज विलियम के द्वारा ये स्थापना हुई थी 1844 ईस्वी में। ये राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्ज विलियम्स ये यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 ईस्वी में कहाँ की थी? लंदन में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। और YMCA की स्थापना भारत में चेन्नई में कब हुई थी? मद्रास में 1920 ईस्वी में। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका पेशी समन्वय का विकास या शारीरिक क्षमता का विकास, खेल कौशलों का विकास। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर अच्छे मानव संबंधों का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात की गई है तो कुंजरू समिति जो है 1959 ईस्वी में राइट है। कौल कपूर ये 1957 में ये गलत है। खेलकूद तथार्थ जांच ये भी गलत है। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति ये भी गलत है। राइट आंसर कुंजरू समिति जो है ये 1959 ईस्वी में की गई थी सारी। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की बात करें तो 1954 ईस्वी में। खेलकूद की तथार्थ जांच समिति 1958 में। और कौल कूपर जो समिति वो 1960 ईस्वी में। कुंजरू समिति 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1986 से, 1985 से, 1984 से, 1987 से। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ जो हुआ था वो 1984 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था कौन सी है? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस स्कीम या नेशनल फिटनेस कॉर्प या नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो ये है नेशनल सर्विस स्कीम, सॉरी ऑप्शन डी है। जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है ये है भारतीय अधिनियम 1948 के अनुसार NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को भारत में लागू किया गया। यही योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कितने 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अल्पकालिक। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं सुरक्षा परिषद में? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जबकि भारत नहीं है। भारत किस में है? भारत 10 अल्पकालिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र वो कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक, अमेरिका कितना देता है? 25%। ये 1999 के अनुसार वाला है। फ्रांस हाल वाला देखिए तो अगर 2015 के अनुसार तो अमेरिका जो 22%, फ्रांस 5.59, ब्रिटेन 5.17 और रूस 2.4। भारत की बात करें तो ये 0.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों का किस काल में बढ़ावा मिला है? तो ये मिला है कौन से काल में? मुसलमान काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो ये शारीरिक शिक्षा जो है ये शरीर के अंगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1854, 1864, 1874, 1884 ईस्वी में विजडन पत्रिका का प्रकाशन हुआ है 1864 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन के द्वारा फ्रेड लिबली व्हाइट के द गाइड टू क्रिकेटर्स प्रतियोगी के रूप में इसने की थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं। परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1889 ईस्वी में हुई और विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार ये 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, जिसमें संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 थी, जो कि वर्तमान में 193 सदस्य हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1952 ईस्वी में। 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 ईस्वी में कहाँ किया गया था? मुंबई में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव जो है वो कहाँ होता है? गोवा में होता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा में शुरुआत को इसको माना जाता है। और इसमें क्या हुआ था? रूसो ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित करके उसके संपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में शारीरिक क्रियाकलापों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय पार्लियामेंट 1948 के अनुसार एनसीसी को भारत में लागू किया गया और यही योजना जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति है, जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है और जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति है। तो यह उक्ति जो है स्वामी विवेकानंद जी की है कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। किसने कहा था? तो विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी जी। भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1957 में हुई थी। ग्वालियर बाई एमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। तो खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है बाई एमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई और ये कहाँ हुई है? तो ये मद्रास में और ये ग्वालियर में है ही। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज इसकी स्थापना जो है 1932 ईस्वी में हुई है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो पटियाला है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट म्यूजियम अवस्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम ये कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है, जहाँ की है साई है SNIS। स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और यही म्यूजियम 1973 ईस्वी में NIS पटियाला से संबंध किया गया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कक्ष, स्थान, मैदान या छत? तो शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है मैदान।
तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था ये धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था। प्राचीन समय में भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था तक्षशिला, जिसकी व्यवस्था 2 श्रेणियों में की गई, सामान्य और वैज्ञानिक। इसमें 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें थी शारीरिक शिक्षा को 4 कलाओं, धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत व नृत्य से संबंधित इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1932 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना लखनऊ में 1932 ईस्वी में। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? तो स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई है सन 1954 ईस्वी में। यह क्या है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो कि सन 1954 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। SGFI ये राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि इन सभी प्रतियोगिताओं को आयोजित करता है। इन प्रतियोगिताओं में केवल विद्यालय के यानी कि जो स्कूली छात्र होते हैं, वो लड़के जिनकी आयु 19 वर्ष से कम होती है, वो भाग लेने के अधिकार इनको होता है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? वो दी जाती है NCTE के द्वारा। किसके द्वारा? NCTE के द्वारा। NCTE ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। किसकी? NCTE की स्थापना। इसका कार्य होता है भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना होता है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां भी हैं। शारीरिक शिक्षक क्या है? तो शारीरिक शिक्षक एक शारीरिक विकास है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा एक शारीरिक विकास है जिसमें शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। मानसिक और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है इसमें, यानी कि शरीर का पूरा सर्वांगीण विकास होता है। कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान ये कहाँ प्रचलित था? तो ये एथेंस में प्रचलित था। एथेंस में पैलेस्ट्रा तैराकी और स्नान के लिए ये प्रसिद्ध था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, पेशी में शक्ति प्राप्त करना या शारीरिक कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक कौशल का विकास करना। शारीरिक योग्यता या फिटनेस, गामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास, ये 4 विकास जो हैं ये शारीरिक शिक्षा के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में, बाय MCA फिजिकल एजुकेशन। और किसके द्वारा की गई थी? HC बक के द्वारा की गई थी। इन्होंने 3 प्रकार के यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते थे। इस संस्थान में कौन कौन सा? शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा दिया जाता था, राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी और राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? PM जोसेफ के द्वारा, जो प्रोफेसर थे PM जोसेफ, और ये पहले प्रधानाचार्य थे यहाँ के इस विद्यालय के। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। सन 1973 में इसका नामकरण बदला गया। क्या किया गया? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE। ये कब बदला गया? 1993 में।
इससे पहले क्या था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LCPE था। 1982 में इसे स्वायत्त शाही संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर पर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना ही शिक्षा का कार्य है। TP एनन के अनुसार शिक्षा मनुष्यता का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी सर्वोत्तम शक्ति के अनुसार मानवीय जीवन में मौलिक योगदान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। भारतीय खेल प्राधिकरण ये भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। 25 जनवरी 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय खेल प्राधिकरण की। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना या मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण और समायोजन का अधिकतम विकास करना होता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे बेसडो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फिलेंथ्रोपिनम। फिलेंथ्रोपिनम था। ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसडो, ये आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पितामह इनको कहा जाता है। कहाँ पर? जर्मनी में, जो कि 1774 ईस्वी में डेसू नामक स्थान पर इन्होंने प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलेंथ्रोपिनम था। फिलेंथ्रोपिनम की नींव रूसो की विचारधारा पर रखी गई थी। जॉन साइमन फिलेंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे और 1875 ईस्वी में क्रिश्चियन गोथीप सॉलमैन ने शारीरिक क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए स्नेप्थनाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की थी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है? तो ये चार्ल्स ए बूचर का कथन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और मानवीय संबंध का विकास करना। ये चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? रॉस्को, कोल्डवेल, कोक, ग्यूलिक या स्किनर? तो शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय ये है, ये कार्लवेल कुक को। कार्लवेल कुक ने सर्वप्रथम शिक्षा में खेल प्रणाली यानी प्ले वे को जन्म दिया। कुक के अनुसार मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़ें के नारे को बदलकर आओ पढ़ना पढ़ना खेलने का नारा दिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नारा किसने दिया था? आओ पढ़ना पढ़ना खेलें। तो ये कॉल्डवेल कुक ने दिया था। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था?
तो भारत में शारीरिक शिक्षा को एच.सी. बक ने शुरू किया था, जिन्होंने 1920 ईस्वी में मद्रास में YMCA की स्थापना की थी। एच.सी. बक जो थे ये क्या था, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और इन्हें ही भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कहा जाता है, एच.सी. बक को। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये सन 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 11 अगस्त 1957 में की गई थी इसकी स्थापना और भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इनको पद्म श्री दिया गया था और 1973 में इसका नामकरण बदलकर LNCPE रख दिया गया था। 1982 में इसको साहित्य संस्था का दर्जा मिला और 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और UGC ने 14 जनवरी 2009 को इसे क्या कर दिया, पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ अंग्रेजी शासनकाल से। अंग्रेजी शासनकाल से भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ माना जाता है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यह कथन किससे संबंधित है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये कथन किसका है? JB नेस, ब्राउनेल, D. ओब्री ट्यूफर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है D. ओब्री ट्यूफर का। D. ओब्री ट्यूफर का ये कथन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होता है। JB नेस के अनुसार, JB नेस ने उनका क्या उद्देश्य है, उन्होंने क्या कथन दिया था कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। ब्राउनवेल के अनुसार शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो कि अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। खिलाड़ियों, आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन है पोप पॉल का। खिलाड़ियों, आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले आप प्यार बांटते हैं। तो ये पोप पॉल का कथन है। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया था? ACC की स्थापना के लिए या शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किया था। 1959 में जो भारत सरकार ने डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुंजरू समिति की गठन किया था, जिसका कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सारे भारत के 9 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के आयु के बच्चे, उनके लिए ये NFC कार्यक्रम जो 1965 में, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छता कोर जो 1965 में शुरू किया गया था, ये 9 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए आवश्यक माना गया था। भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक में। भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन ये 1954 ईस्वी में कर्नाटक में किया गया। NSNIS का पूरा नाम क्या है? NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, ये इसका नाम है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय खेल संस्थान के रूप में किसने की थी? डॉक्टर KM श्रीमाली के द्वारा पटियाला में की गई थी।
कब की गई थी? 7 मई 1961 ईस्वी को, जिसका नाम बदलकर 23 जनवरी 1973 ईस्वी में NSNIS कर दिया गया था। इसका मुख्य कार्य है खेलकूद प्रशिक्षक तैयार करना, खेल के क्षेत्र में प्रतियोगिताओं और परिसंवादों का आयोजन करना एवं नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है जेबी नेस ने। जेबी नेस की परिभाषा है, कथन है उनका कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेबी नेस के द्वारा। चार्ल्स एबोचर की एक और परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। AR बैमन के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है और उसे प्रशिक्षण देता है। ये AR बैमन ने कहा था। HC बक ने क्या कहा था? HC बक ने शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक कार्यक्रम साधन है और उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है जिसका इनका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन पर पड़े, जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तथा नैतिक सभी अंग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा दी थी BN झा के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? BN झा के द्वारा, कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय या जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेल कूद के द्वारा व्यक्ति को मनोरंजन करना। A और B दोनों आंसर सही है। शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तंत्र यानी न्यूरोमांसपेशी विकास, प्रतिपादनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, ये क्या है? ये शारीरिक शिक्षा के अंग हैं, उद्देश्य हैं। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ है 1909 ईस्वी में। स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का पहला चिकित्सीय परीक्षण बड़ौदा सिटी में 1909 ईस्वी में किया गया, जिनमें से 5 से लेकर 17 वर्ष के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। और ये वर्तमान में स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसमें स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर समाज सेवा के लिए सक्षम है। ये किसके अनुसार है? तो JF विलियम के अनुसार उस शारीरिक विद्वान का नाम यानी कि JF विलियम, जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया
क्या परिभाषित किया है कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर समाज के लिए सेवा के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो इन्होंने 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक डिग्री यानी कि BPE की शुरुआत की थी 1957 ईस्वी में, जब इसकी स्थापना हुई थी LNCP की। इसमें 3 वर्षीय स्नातक उपाधि BPE का प्रारंभ वर्ष 1957 में किया गया, जबकि शारीरिक शिक्षा में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि MPEd इसका प्रारंभ वर्ष 1963 में किया गया। 1980 में शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय MPhil उपाधि प्राप्त करने वाला ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय बना। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अखिल भारतीय खेल परिषद या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज या शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। राइट आंसर इज डी, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना जो 1956 इसका गठन शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया था। कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का कार्य करते हैं? तो ये जो 4 रीजनल हैं ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? NCT ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय तो इसका दिल्ली में है NCT का, लेकिन इसके रीजनल जो हैं वो कहाँ हैं? रीजनल केंद्र भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर में। इसकी जो क्षेत्रीय समितियां हैं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित क्या करना है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, खेलकूद में भाग लेना, यानी कि 1, 2 और 3। तो ये खेलकूद में भाग लेना ये नहीं, ये मुख्य उद्देश्य इसका है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? तो ये इंग्लैंड से भारत पहुँचा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार इंग्लैंड से भारत पहुँचा। 6 जून 1844 ईस्वी को जॉर्ज विलियम के द्वारा स्थापित YMCA ने शारीरिक शिक्षा का विश्व भर में प्रचार प्रसार किया। भारत में शारीरिक शिक्षा की नींव एवं इसके उत्थान में YMCA का अतुलनीय योगदान है। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व शारीरिक शिक्षा में अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले केवल 5 संस्थान थे। कौन कौन से थे? जो प्रथम महाविद्यालय था वो YMCA था, जिसकी स्थापना मद्रास में 1920 में की गई थी, जिसके HC बक इस महाविद्यालय के संस्थापक थे। दूसरा था 1932 में 2 संस्थान, जिसमें कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि लखनऊ में, और दूसरा जो था वो शासकीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा बानीपुर पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना हुई और 1938 में बम्बई प्रांत में कांदीवली में शारीरिक शिक्षा संस्थान को प्रारंभ किया गया। 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता से पहले कितने शारीरिक शिक्षा केंद्र थे? 5 विद्यालय थे सिर्फ भारत में। निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर का मुकाबला आयोजित होता था? तो ये रोम में होता था। ग्लैडिएटर शब्द की उत्पत्ति रोमन द्वारा प्रयोग किया गया जाने वाला शस्त्र जो है वो तलवार है, इसके नाम पर हुई थी, जिसको ग्लैडियम कहा जाता था।
सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है? तो ये क्या है? ये खेल शिक्षा शैक्षिक केंद्र है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम, ये दोनों संस्थाएं भारतीय खेल प्राधिकरण की शैक्षणिक प्रभाग के केंद्र हैं, एकेडमिक डिवीजन है ये। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो ये कहाँ नहीं है? पटना में नहीं है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है और पटियाला में है। राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान पटना में नहीं है, पटना को छोड़कर इन तीनों में है। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में, दक्षिणी केंद्र बेंगलुरु में, पश्चिमी केंद्र गांधीनगर, पश्चिमी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद। नेताजी सुभाष उत्तर पूर्वी केंद्र इम्फाल, उद्धव दास मेहता भाई जी मध्य क्षेत्रीय केंद्र भोपाल में है। चौधरी देवीलाल उत्तरी केंद्र 16 जून 2005 से ये सोनीपत, पहले कहाँ था? पटियाला चंडीगढ़ में था। उपकेंद्र है एक भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उपकेंद्र गुवाहाटी, और दूसरा भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उपकेंद्र लखनऊ। तीसरा भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण केंद्र सिलारू शिमला में है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या नया दृष्टिकोण शामिल है? तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोचालक क्षेत्र और प्रभावी क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है। सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मनोचालक क्षेत्र है और प्रभावी क्षेत्र है। संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक प्रभावी क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन, और मनोप्रेरक संचालक क्षेत्र साइकोमोटर डोमेन। खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, और ये इसका गठन 1982 ईस्वी में क्यों? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का ये क्या है? अभिन्न अंग है। भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। भौतिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। भौतिक शिक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षा, ये गलत लिखा है, फिजिकल एजुकेशन वाले यानी कि शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए। सभ्य, अच्छा कार्यकर्ता, युवक, चुस्त। तो जो फिजिकल एजुकेशन वाले जो अध्यापक होगा उसके पास एक अच्छा कार्यकर्ता, फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले तो खेल भावना, दूसरा दूसरों के गुण ग्रहण करना, तीसरा संतुलित व्यक्तित्व, चौथा निष्पक्षता, पांचवा खेल का संपूर्ण ज्ञान, छठवां अच्छे हुनर को जानने वाला, नौवां निरीक्षण एवं विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है? वैज्ञानिक तथ्यों से या दार्शनिक संकल्पनाओं से, सांस्कृतिक विरासत या शारीरिक संस्कृत से? तो शारीरिक संस्कृत से शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शामिल है। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या शामिल है? स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियाँ, कैंप डालना और नेतृत्व देना, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा भी, खेलकूद गतिविधियाँ भी शामिल हैं, कैंप डालना और नेतृत्व देना, ये सभी छात्र शामिल हैं। भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया? YMCA मद्रास, LNCPE ग्वालियर, हनुमान व्यापक प्रसार मंडल अमरावती या पंजाब राज्य शारीरिक शिक्षा कॉलेज पटियाला। देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया तो वो थी हमारी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, जो कि 2 वैद भाइयों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1914 ईस्वी में, अनंत कृष्ण वैद एवं अंबादास वैद।
और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें नेजा तलवारबाजी, लेजियम, डंबल, दंड आदि अनेक क्रियाएं कराई जाती थी। और 1924 में इस संस्था द्वारा 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण शिविर जिसमें लड़के और लड़कियों को दिया गया, जिसमें उन्हें व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया गया। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? शारीरिक शिक्षा को भारतीय पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना और परंपरागत व्यायाम में शारीरिक शिक्षा की पश्चिमी पद्धति एवं विधियों का समावेशित करना, ये इसका उद्देश्य था। निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है। खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था कौन सी है? वो साई है। साई यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में साई की स्थापना की गई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? NS NIS का डिप्लोमा, BPEd, MPEd, MPhil। तो NS NIS का डिप्लोमा होना चाहिए भारत में कोच बनने के लिए। प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है? साई की योजना कौन सी नहीं है? NSTC, SAG, SPDA, SGFI। SGFI ये योजना साई की नहीं है। SGFI एक शैक्षिक संगठन है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। 19 वर्ष से कम जो विद्यालय से संबंधित लड़के लड़कियां ये प्रतिभागी होते हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 15 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। यह शामिल है WHO के चार्टर में, स्नाइप्स के चार्टर में, HRD मंत्रालय के घोषणा पत्र में या यूनेस्को का घोषणा पत्र। तो शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, यह शामिल है यूनेस्को का घोषणा पत्र में। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया है? तो ये ग्रीस ने किया है, एथेंस, ग्रीस। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया है? शारीरिक दक्षता, सामाजिक क्षमता, तंत्रिका पेशी तालमेल और सांस्कृतिक विकास। तो ये तंत्रिका पेशी तालमेल, ये क्लार्क ने इसको नहीं प्रस्तावित किया है। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की थी? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, शारीरिक शिक्षण और मनोरंजन योजना, NCERT पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980। तो ये नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी। 1965 ईस्वी में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजनाओं का एक दूसरे में विलय करके नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के नाम से एक नई योजना प्रारंभ किया गया था। NFC ने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण शुरुआत करने की पहल की थी। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास करना, ये शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में यानी 11 अगस्त 1957 ईस्वी में इसकी की गई थी।
लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है बहुमुखी व्यक्तित्व विकास। नीचे कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा तर्क आर है, कौन सा सही है? शारीरिक शिक्षा एक संबद्ध विज्ञान है जिसका मूल रूप से मनुष्य की गति से संबंध है। तर्क दिया गया है कि शारीरिक रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मानव विज्ञान, जैव रसायन, जैव भौतिकी एवं जैव यांत्रिकी इत्यादि ये शारीरिक क्रिया कार्यक्रम की दृष्टि से मनुष्य और उसकी गति को समझने में अत्यधिक योगदान करते हैं। ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है, बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा आर है। चलिए, कथन है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं। तर्क है कि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। तो ये इसमें क्या हुआ है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य इतिहास के दौर में परिवर्तित हुए हैं, ये वाला सही है। और विगत कुछ वर्षों में, यानी कि विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए शोध के परिणाम स्वरूप अवधारणा में परिवर्तन हुआ, ये गलत है, ये तो पहले से ही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव ये कब शुरू हुआ था? नेशनल फिजिकल NFED 1961 ईस्वी में। AIU यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984। चलिए इधर देख लेते हैं। नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव 1959-60 में। AIU यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1954 में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में। कौन से खेल फेडरेशन एसोसिएशन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित किए गए थे? इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन पोलो एसोसिएशन, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी। चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जो है वो डी है। सबसे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसके बाद में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। चलिए इनके सन देख लेते हैं। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना ये 1925 ईस्वी में। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935 में। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में। इंडियन पोलो एसोसिएशन ये 1892 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में। ये जो तीन फेडरेशन, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के हैं। सबसे पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसके बाद में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935, इसके बाद एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946। सूची 1 में जर्मनी, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन के लेखकों के नाम दिए गए। उन्होंने अपने देश में शारीरिक शिक्षा के विकास में योगदान किया और सूची में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। चलिए मिलान करिए। गटमट की पुस्तक कौन सी है? गटमट की जिम्नास्टिक फॉर द यंग। फ्रेडरिक लुडविग जान की कौन सी है? वो है जर्मन जिम्नास्टिक। लुडविग जान की जर्मन जिम्नास्टिक है। हेजलमेयर फ्रेडरिक लिंग की कौन सी है? फ्रेडरिक लिंग की है करिकुलम गाइड्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम। ऑर्किबाल्ड मैकलन की है
ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। गटमट की जिम्नास्टिक फॉर यंग है। लुडविग जान की जर्मन जिम्नास्टिक है। हेजलमर फर्डिकलिंग की करिकुलम गाइड फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम। आर्किवाल्ड मैकलन की है ये ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। लुडविग जान जर्मन जिम्नास्टिक। हेजलमर फर्डिकलिंग की करिकुलम गाइड फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम। आर्किवाल्ड मैकलन की ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2। ये वैदिक काल के कुछ समय में उनके समय का चयन करिए सही। वैदिक काल जो है ये 600 से 1000 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2500 ईसा पूर्व तक। मध्यकाल आया है, मध्यकाल ये है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और हिंदू काल है ये 1000 ईसा पूर्व से 1757 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। सबसे पहले ग्वालियर में बीपीएस का कोर्स 1957 में शुरू हुआ था। इसके बाद में 2 वर्ष का मास्टर कोर्स पीजी यानी एमपीएड 1963 ईस्वी में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? तो शरीर का गठन करता है प्रोटीन, जिसको बॉडी बिल्डर कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है। विटामिन ये शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और खनिज टिश्यूओं के समूह का निर्माण तथा लाल रक्त कोश कणिकाओं के निर्माण में ये सहायक होता है। भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अमृता कौर कोचिंग योजना, एनपीएटी। देखिए अमृत कौर योजना ये 1953 में शुरू की गई थी, ठीक है। एलएनसीपी 1957 में। एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन 1959 में। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। अमृत कौर कोचिंग योजना ये तो 1953 में, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1959 में, एलएनसीपी 1957 में, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये 1971 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1953 में क्या था कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। 1956 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा रिक्रिएशन 1956 में। नेशनल डिसिप्लिन एनडीएस 1954 ईस्वी में। 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट का टू तो ए में है, आंसर सही है। नीचे दिए गए कथन है और तर्क दिया गया है। शारीरिक शिक्षा एक समग्र विद्या है। शारीरिक शिक्षा अन्य संबंधित क्षेत्रों से सिद्धांतों को लेता है। दोनों सही हैं, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं करता है। शारीरिक शिक्षा एक समग्र विद्या है, बिल्कुल सही है। तर्क है शारीरिक शिक्षा अन्य संबंधित क्षेत्रों का सिद्धांतों को लेता है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। दूसरा भी एक कथन दिया गया, दूसरा तर्क दिया गया। विवेकानंद ने कहा है, दुनिया में जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, मस्तिष्क में ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान भरा है। तर्क शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान की सिद्धि है। तो ये तो सही है, दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या भी हैं। तो
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आ गया सूची 1 सूची 2 के साथ। एक तरफ सूची है, सूची 1 है, एक तरफ सूची 2, जिसमें एक तरफ शिक्षा शास्त्री है और दूसरी तरफ किस देश से संबंध रखते हैं। गटमट जो हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं? गटमट हैं ये जर्मनी के हैं। डिओलिविस ये कहाँ के हैं? डिओलिविस अमेरिका के हैं। आर्कीवाल्ड मैक्लेरेन ये कहाँ के हैं? मैक्लेरिन जो हैं ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। आर्कीवाल्ड मैक्लेरिन ग्रेट ब्रिटेन के हैं। और फ्रेंच नेचटगल ये डेनमार्क के हैं। गटमट जर्मनी के हैं, डिओलिविस अमेरिका के हैं, आर्कीवाल्ड मैक्लेरेन ग्रेट ब्रिटेन के हैं, फ्रेंच नेचटगल ये डेनमार्क के हैं। एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। चलिए देखते हैं। एक तरफ शिक्षा शास्त्री हैं, एक तरफ इनको क्या उपाधि दी गई है। जॉन बर्नार्ड बेस्डो, इनको क्या कहा गया है? जर्मन में जिम्नास्टिक के जनक हैं। फ्रेडरिक लुडविग जान ये टर्नवेरिन है। पर हेनरिक लिंग, चलिए आगे देखते हैं। बर्नार्ड बेस्डो फिलेंथ्रोपिनम, लुडविग जान ये टर्नवेरिन इनको कहा जाता है। एडोल्फ स्पीज जर्मन में जिम्नास्टिक के जनक हैं, एडोल्फ स्पीज। हेनरिक लिंग ये लिंगार्ड हैं। नील कवर्स ये प्राचीन जिम्नास्टिक हैं। जर्मन बर्नार्ड बेस्डो क्या है? फिलेंथ्रोपिनम, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फ्रेडरिक लुडविग जान ये टर्नवेरिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। एडोल्फ स्पीज जर्मनी में ये जिम्नास्टिक के जनक कहे जाते हैं। पर हेनरिक लिंग ये लिंगार्ड। नील कवर्स ये प्राचीन जिम्नास्टिक हैं। किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी HC बक ने। इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किस देश का बहुत शौक हुआ करता था? तो ये शौक हुआ था शिकार खेलने का। किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो वो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचिए, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। ये कहा था माइकल जॉर्डन ने। निम्नलिखित सही मेल करें। स्थानीय खेल निकाय और संस्था खेल निकाय का लक्ष्य। अखिल भारतीय खेल परिषद, इसका लक्ष्य क्या है? अखिल भारतीय खेल परिषद का लक्ष्य है खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल है। इसका जो है लक्ष्य वो विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल प्राप्त करना। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड, इसका है खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना। अखिल भारतीय खेल परिषद, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य विभिन्न खेल संघों से संबंधित खिलाड़ियों का खेल स्तर प्राप्त कराना। ये अखिल भारतीय खेल परिषद का लक्ष्य है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, इसका खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोविनोद सलाहकार बोर्ड, खेल कार्यक्रमों पर सिफारिश देना, ये इसका काम है। निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालक्रमण व्यवस्थित करने के लिए है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, ये 1961 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर 1957 में।
YMCA 1920 में, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1932 में। ठीक है, ये सही है। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका है जिससे हम लोग ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है? उद्देश्य हमारा होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम क्या है? शारीरिक क्रियाकलाप और व्यायाम करना, सक्षमता और शारीरिक क्रियाकलाप का स्व-आकलन करना और स्वनियोजन करना, या शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम, शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। क्रम इनका ये है: सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप का स्व-आकलन और स्वनियोजन करना, शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम, शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना, शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है। किसके द्वारा? शारीरिक शिक्षा के आधार को वैज्ञानिक तथ्य द्वारा इसको मजबूत बनाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक है, तो शारीरिक शिक्षा मूलतः एक जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। भारत का खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो हैं, वर्तमान में खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं। युवा खेल मामले मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मांडविया। और ये पुराना है, तो उस समय कौन थे? अजय माकन। ये बुक थोड़ी पुरानी है इस वजह से। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? तो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो वैदिक काल था, ये इसको क्या कहा जाता है? महाकाव्य काल माना जाता है। पेलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पेलेस्ट्रा किस रूप में? तो जो पेलेस्ट्रा था ये प्राचीन यूनान में यानी ग्रीस में क्या था? ये एक कुश्ती के स्कूल के रूप में पेलेस्ट्रा था। पेलेस्ट्रा में जो शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता? पेडोट्राइब कहा जाता था। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित हैं? तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत जो हैं वो प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर आधारित हैं। शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो कि परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। कथन किसका है? तो J.F. विलियम्स का कथन है ये। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। J.B. नैश ने क्या कहा था? शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से संबंध रखता है। चार्ल्स एबूचर ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आर.ए. बैमन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्ति का विकास करता है एवं प्रशिक्षण देता है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास है।
शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक तथ्य। मनोरंजक सिद्धांत दिया गया, तो मनोरंजक सिद्धांत ये दिया गया किसके द्वारा? GTW पैट्रिक द्वारा मनोरंजक सिद्धांत दिया गया। मनोरंजक सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड केम्स तथा GTW पैट्रिक थे। खेल माना जाता है, खेल क्या माना जाता है? ये निरुद्देश्य कार्य होता है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना किसी बाह्य दबाव के की जाती है। यह क्रिया रचनात्मक, जन्मजात, आत्मप्रेरित, स्वतंत्र, आनंददायक, स्फूर्तिदायक तथा निरुद्देश्य होती है। निम्न को मिलाइए। मिलाने के लिए आया है वैदिक काल। वैदिक काल जो है 1000 से वैदिक काल जो है 620 BC से 300, 1000 से 600 होता है। हाँ, लेकिन 1000 से 1757। चलिए, वैदिक काल जो है वो है 2500 से 600 BC। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल। पूर्व हिंदू काल, ये पूर्व हिंदू काल जो है ये 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से लेकर 2500 ईसा पूर्व। मध्यकाल 1000 ईस्वा पूर्व से लेकर 1757 ईस्वी तक एडी। ये एडी 1000 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक ये मध्यकाल है। सूची को मिलान कीजिए। ताराचंद कमेटी 1948 में। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार समिति का परिषद, ये 1950 ईस्वी में। अखिल भारतीय खेल परिषद ये है 1954 ईस्वी में। अडॉक समिति 1947 ईस्वी में। गलत दिया गया है इसमें, इधर देखिए, ये सही। ताराचंद कमेटी 1948 ईस्वी में। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति परिषद 1950 ईस्वी में। अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 ईस्वी में। एडॉक समिति 1958 ईस्वी में। वार्षिक क्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। LNCP 1957, NSIS पटियाला 1961, NDS ये 1954 है, NFS ये पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। NFC NDS 1954 है। नेशनल डिसिप्लिन स्किल LNCP 1957 में है। NSNIS पटियाला 1961 में है। NFC ये 1965 ईस्वी में है। NFC यानी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ये 1965 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चलिए, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कॉर्प्स कार्यक्रम बनाया गया, तो ये 1965 ईस्वी में। NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। निम्न संस्थाओं को सही क्रमानुसार चिन्हित करें। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932, YMCA कॉलेज 1957, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद, ये कब किया गया था? 1931 में। कांदीवली 1938 में। शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय, कथन और कारण दिया गया है। तर्क। शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है। जी सही है। शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबंध विषयों से सिद्धांत लिए जाते हैं।
सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। कथन और कारण फिर वही है, शारीरिक शिक्षा एक ग्रहणशील शास्त्र है। ये कथन है, शारीरिक शिक्षा स्वयं का तत्व दूसरे शास्त्रों से उधार लेता है। स्वयं का तत्व दूसरे शास्त्रों से उधार लेता है, बिल्कुल दोनों सही है। फिर कथन और कारण दिया गया है, खेल कूद में सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के ओलंपिया क्षेत्र में उनकी देवता जियूस के समानार्थ किया गया है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। NSNIS पटियाला में है, साई NSNIS पटियाला में है, साई हाँ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है, YMCA ग्वालियर में है, LNIP एक मिनट सॉरी YMCA चेन्नई में है, LNIP ये ग्वालियर में है। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो एथलीट शब्द की उत्पत्ति हुई थी एथेंस से। इसे यूनानी भाषा में एथलॉस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। इसमें दौड़ कूद एवं फेंक आदि जैसी स्पर्धाएं होती हैं। भारतवर्ष में व्यावसायिक तैयारी हेतु चलाए जाने वाले कोर्स नीचे दिए गए हैं। कोड का प्रयोग करते हुए उनकी नियंत्रक संस्थाएं बताई हैं। CPED BPE कोचिंग डिप्लोमा। तो सबसे पहले CPED यानी कि जो राज्य शिक्षा बोर्ड, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, BPE NCTE के द्वारा, कोचिंग डिप्लोमा साई के द्वारा, MPED यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का आधार किससे मजबूत होता है? तो शारीरिक शिक्षा का आधार है ये वैज्ञानिक कारक पर मजबूत होता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सम्मिलित क्या है? सभी सम्मिलित हैं। शारीरिक मानसिक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास है, नैतिक एवं आत्मिक विकास है, ये सभी विकास समाहित हैं इसमें। एथलीट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एथलीट शब्द का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धी। ये यूनानी भाषा के एथलॉस से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरस्कार का महत्वाकांक्षी या प्रतियोगिता दोनों होता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य आपदा को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है पारिस्थितिकी, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री यानी उपरोक्त सभी सम्मिलित है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, साइटोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन या उपरोक्त सभी? तो ये सभी हैं। कॉग्निटिव है, साइटोमोटर डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है, सभी हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के दृष्टिकोण। शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देखरेख करने वाली संस्था कौन है? तो शारीरिक शिक्षा की व्यावसायिक तैयारी की देखरेख करने वाली संस्था NCTE है। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की संख्या 1373 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया। YMCA कॉलेज मद्रास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनको शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना किसने की थी? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी कि YMCA की स्थापना 1920 में HC बक ने मद्रास में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति क्या है? तो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति क्या है? शरीर सौष्ठव एवं शारीरिक प्रशिक्षण दोनों। US में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था कौन सी है? तो वो है ऑफर्ड, इस समय ऑफर्ड है। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, ये ऑफर्ड हो गई है इस समय वर्तमान में। यह पॉल हंसिकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता में 1958 में इसको बनाया गया था। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग, तो ये उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग। सबसे पहले क्या चला? स्पार्टा काल, होमर काल, इसके बाद में उत्तर एथेंस काल। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करना,
सौंदर्य एवं सद्भाव संबंधी यूनानी विचार को पोषित करना। भगवान जीसस का संबंध किससे है? तो भगवान जीसस के सम्मान में ओलंपिक एवं नेमियन खेल आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर पीएम जोसेफ ये पहले प्राचार्य थे। ये कहाँ के? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान ग्वालियर के ये पहले प्राचार्य थे पीएम जोसेफ। 11 अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई थी 1882 ईस्वी में हंटर शिक्षा आयोग के नाम से लॉर्ड रिपन के द्वारा, और विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये कहाँ स्थित है? तो ये अमरावती में स्थित है। 1914 ईस्वी में दो वैद्य भाइयों के द्वारा अंबादास वैद्य और अनंत कृष्णदास वैद्य के द्वारा की गई थी। 1920 में YMCA की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? HC बक के द्वारा। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है आत्मरक्षा, खेल, जिम्नास्टिक, योग, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र सभी है। शारीरिक शिक्षा की जरूरत है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक, संवेगात्मक यानी उपरोक्त सभी के लिए है। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए, सभी के लिए है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक शिक्षा होती है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। ये किसने कहा है? तो ये JP थॉमस ने कहा है कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्ण लाती है। JP थॉमस ने कहा था। शारीरिक शिक्षा एक समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अंग उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। ये चार्ल्स बूचर के द्वारा कहा गया। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन परिवर्तनों का संकलन है जो अपकेंद्रित प्रेरक क्रियाशीलता के अनुभव से आते हैं। ये R. कैसिडी ने कहा था। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाएं साधन हैं तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्ष पर पड़े। ये कथन HC बक का है। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ क्या हैं? शरीर सौष्ठव, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनहीनता पैदा करना, ये उपरोक्त सभी ये शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? तो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य जो है वो मानसिक विकास है। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। ये गलत धारणा है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा से। ये WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है। आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों के ज्ञान, भावनाओं व व्यवहार में परिवर्तन की संबंधित है। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ अंग्रेजी राज्य के समय। जब अंग्रेजी राज था तभी से भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ। और अंग्रेजी काल
आधुनिक शारीरिक शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना ये कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी पटियाला में। कब हुई थी? 1953 में। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक क्या जाने जाते थे? तो ये टेक्सोटस इनको कहा जाता था। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को टेक्सोटस कहा जाता था। बाल का प्रयोग करने वाला स्प्रेटिज कहा जाता। शारीरिक शिक्षक को पैडोट्राइब कहा जाता था। धनुर्विद्या सिखाने वाले को टेक्सोटस। एथेंस काल का की नियमित सभा थी वो एक्लेसिया थी। जेवलिन का प्रयोग करने वालों को एकोनिटिस्टिस कहा जाता था। राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS ये 1954 ईस्वी में, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छे नागरिक या अच्छे योद्धा तैयार करना था इनका प्रमुख उद्देश्य। खेल की यह परिभाषा किसने दी कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है? तो ये स्टर्न ने दी है। रोज खेल एक प्रसन्नतादायक स्वप्रेरक क्रियाशील गतिविधि है जिसमें व्यक्ति विशेष को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। मैकडॉवेल के अनुसार प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैकडॉवेल ने कहा था। लेजारस के अनुसार खेल अपने आप में स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य, आनंददायी तथा दिल बहलाऊ होती है। नेक्स्ट, खेल को माना जाता है। खेल को काम, समय व्यतीत करने की क्रिया, व्यापार, उद्देश्य रहित क्रिया। खेल को उद्देश्य रहित क्रिया माना जाता है। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? धूप सेकना ये कोई खेल और आनंद नहीं है। एक तरफ कथन दिया गया है, एक तरफ कारण। शारीरिक शिक्षा व्यवसाय ऐसे अध्यापक चाहता है जो उत्साही और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, अपने छात्रों की मदद करने के लिए अपने विषय और कौशल में पूरा अधिकार हो। जी, अध्यापक व्यवसाय बहुत से पारिश्रमिक देता है, अच्छा वित्तीय स्थायित्व और सेवानिवृत्ति पर अच्छा पैकेज देता है। ये सही है और गलत है यार। इनमें से बौद्धिक केंद्र कौन थे? तो इनमें से बौद्धिक केंद्र थे अकादमी, लियोसिनम, क्रिया, सॉर्जेस, ये सब, इनमें से सब। शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रभावित मानसिक शक्तियों के विकास से होता है। सूची 1, सूची 2 इनको मिलान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता काल में क्या था? नृत्य था। वैदिक काल में क्या थी? वैदिक काल में सूर्य नमस्कार था। प्रारंभिक हिंदू काल में नृत्य था। उत्तरकालीन हिंदू में नाटक और उत्सव। सिंधु घाटी सभ्यता काल में नृत्य, वैदिक काल में सूर्य नमस्कार, प्रारंभिक हिंदू काल में नाटक और उत्सव, उत्तरकालीन में धनुर्विद्या। ये उल्टा हो गया, उत्तरकालीन हिंदू काल में धनुर्विद्या थी, प्रारंभिक हिंदू काल में नाटक और उत्सव। अब ये गद्यांश दिए गए हैं और इनको पढ़कर उत्तर देना है। चलिए ये लोग हम इनको नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कथन और कारण दिया गया। अर्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का कोई कॉलेज नहीं था, ये गलत है। YMCA ने 1920 में मद्रास, चेन्नई में प्रशिक्षण शिक्षा प्रारंभ की थी।
ये सही है, ए गलत है, आर सही है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मनोरंजन है। शारीरिक शिक्षा प्रतिभागियों को मनोरंजन प्रदान करती है। ये सही है, आर सही है, व्याख्या नहीं करता है सिर्फ। शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण भारत में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये भारत में शुरू हुआ था मद्रास से। अध्यापकों का प्रशिक्षण मद्रास से शुरू हुआ था, यानी कि YMCA कॉलेज जो बनाया गया था 1920 ईस्वी में HC बक के द्वारा। शारीरिक शिक्षा का आधुनिक विचारधारा की शुरुआत हुई थी किसके पश्चात? 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक से, यानी कि अंग्रेजी जमाने से हुई थी इसकी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट कब बनी थी? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट ये बनी थी 1954 ईस्वी में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स था। 2 वर्ष का मास्टर कोर्स कब चालू किया गया था? 3 वर्ष का 1957 में और 2 वर्ष का 1963 ईस्वी में, यानी कि 1 और 4। भारत में किस क्रम में प्रारंभ हुई थी? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास 1920, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1984 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला ये 1961 ईस्वी में, HBM ये 1914 में। तो सबसे पहले 14 यानी कि 4, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश दिए गए हैं, इनको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना टाइम है नहीं। चलिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शारीरिक शिक्षा शास्त्री दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हैं, इनको मिलाना है। गटमट कहाँ के हैं? गटमट हैं ये जर्मनी के परहेंडिगलिंग, आर्किवोल्ड मैलान ये इंग्लैंड के हैं। परहेंडिगलिंग ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। फ्रांस नेचुरल कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गटमट जर्मनी पर, हेंडिंगलिंग स्वीडन के हैं, फ्रेज नेसगाल डेनमार्क के हैं, आर्चिबाल्ड मैकलिन ये इंग्लैंड के हैं। हेंडिंगलिंग स्वीडन के हैं, फ्रेंच नेसगाल डेनमार्क के हैं, आर्चिबाल्ड मैकलिन ये इंग्लैंड के हैं। खेल सिद्धांत है। खेल सिद्धांत क्या है? विरेचन सिद्धांत, गुणारोपण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, स्तंभ व्यवहारिक के सिद्धांत, वैयक्तिक क्षेत्र। तो विरेचन सिद्धांत है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। चलिए इसको आगे देखते हैं जी। NSNIS केंद्र बेंगलोर ये 1975 ईस्वी में, NSNIS केंद्र गांधीनगर 1987 में, NSNIS केंद्र कलकत्ता और ये LNCP की त्रिवेंद्रम 1984 ईस्वी में। यानी कि ये जो साई के केंद्रीय क्षेत्रीय रीजनल सेंटर हैं, उनकी स्थापना क्रम दिया गया है। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है? तो आधुनिक संकल्पना है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। क्रीड़ा सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? क्रीड़ा सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है और क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था शासित करती है? तो NCTE करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तर्क दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, देखते हैं। अभिकथन है शारीरिक शिक्षा कला और विज्ञान है। तर्क है व्यायामिक और सृजनात्मक मूल्य होता है। दोनों सही हैं।
एक तरफ फिर तर्क, दूसरी तरफ अभिकथन। शारीरिक शिक्षा के व्यवसाय को ऊंची योग्यता प्राप्त कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों के पास विषयों तथा कौशलों का गहन अध्ययन, निर्देशन की क्षमता तथा व्यवसाय के लिए प्रेम आवश्यक है। बिल्कुल सही है। शिक्षा व्यवसाय से इनाम तथा सम्मान, वित्तीय स्थिरता हेतु उच्च सेवानिवृत्ति देय प्राप्त होता है। ये गलत है। ये सही है यार, गलत है। दूसरी तरफ, एक तरफ कथन, दूसरी तरफ कारण। बढ़े हुए भाव प्रबोधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है। एक खिलाड़ी जो उस खेल में भाग लेते हैं जहां बड़े पैमाने का अवधान जागरूकता अपेक्षित होती है, वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न भाव प्रबोधन स्तर आवश्यक है। दूसरा सही, आर सही है। दोनों सही है, व्याख्या नहीं है केवल। चलिए, व्याख्याता। व्याख्याता शारीरिक शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया है। शारीरिक विकास, तंत्र पेशी समन्वय का विकास, उत्तम मानव संबंधों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, उत्तम नागरिकता का विकास। तो उत्तम मानव संबंधों का विकास और सामाजिक गुणों का विकास, सॉरी, उत्तम नागरिकता का विकास। कथन और कारण फिर दिया गया। शारीरिक शिक्षा शिक्षा है शारीरिक माध्यम से। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि ए सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों का काल क्रमानुसार क्या है? अमृत कौर 1953 में, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट LNCP 1957 में, एडवाइजरी बोर्ड ऑन, ये पता नहीं है, चलिए देख लेते हैं। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1959 में, LNCP 57 में, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये 1971 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, सूची को मिलान करना है। 1953 में अमृत कौर कोचिंग योजना, 1956 में, 1954 में डिसिप्लिन, 1984 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 56 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शारीरिक अंगों का विकास, स्वास्थ्य विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि सभी विकास हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। मिलान करने के लिए सूची 1, सूची 2। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एक्ट 1973, 1995, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1973, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन स्वायत्त इकाई के लिए 1995, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये केंद्र सरकार का है। खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय का। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया गया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो सभी राज्यों का होता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। इसलिए सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो मद्रास में की गई है। और कब की गई? 1920 में की गई है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर 1957 में। इसके पहले प्राचार्य कौन थे? PM जोसेफ थे। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये 1932 में लखनऊ में की गई इसकी स्थापना। भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे।
सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 में हुआ है। अखिल खेल भारतीय खेल परिषद की स्थापना पटियाला में की गई है। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी सोंधी। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 8 वर्ष में होता है। यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो इसका समाधान किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1951 में हुई थी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। जिम्नास्टिक और नेशनल राइफल ये 1951 में बनाए गए। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में। ऑल इंडिया बिलियर्ड 1940 में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को 1950 में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना 1925 ईस्वी में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1949 में। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन 1945 में किया गया। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड 1950 ईस्वी में इसको किया गया। तो चलिए इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन सभी को। नेक्स्ट देखेंगे आराम से, इसके वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वन लाइनर जितने भी हैं ये हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे एक तरफ से सभी। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।